पीएमओ की सेवा तीर्थ में शिफ्ट होने के बाद पहली कैबिनेट मीटिंग हुई है। 12,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं को मंजूरी दी गई है। विधानसभा चुनाव से पहले केरल का नाम बदलकर केरलम कर दिया गया है। 140 करोड़ लोगों के हित में सभी फैसले लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। 3 रेलवे प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली है। श्रीनगर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल को भी हरी झंडी दे दी गई है। अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस ने भोपाल में किसान महाचौपाल आयोजित किया। इसमें राहुल गांधी और कांग्रेस चीफ खड़गे शामिल हुए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर दबाव में आकर डील साइन करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि ये डील नहीं बल्कि किसानों के दिल पर तीर है। अमेरिका से कपास खरीदेंगे तो हमारे किसानों का क्या होगा। राहुल ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री ने एप्स्टीन फाइल के डर से अमेरिका की बात मानी। भोपाल में राहुल के किसान चौपाल पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस शासन में एमपी के किसानों के साथ बेईमानी हुई थी। हमारे शासन में किसानों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले हुए। सीएम ने एआई समिट के दौरान प्रदर्शन का जिक्र किया और कहा कि देश को बदनाम करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हरकत के लिए राहुल को देश से माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला है। बांसुरी स्वराज ने कहा कि 5 बार के सांसद होने के बावजूद राहुल विपक्ष के नेता नहीं बल्कि एक नादान और जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। बांसुरी ने सवाल उठाया कि क्या राहुल गांधी भारत विरोधी ताकतों के माउथपीस बन गए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कांग्रेस कार्यकर्ता देश की साख दांव पर लगा रहे हैं। बांसुरी स्वराज ने यह दावा किया कि आगामी चुनावों में जनता एक बार फिर से राहुल गांधी और कांग्रेस को करारा जवाब देगी। पश्चिम बंगाल एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वोटर लिस्ट की जांच को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। अब इसकी जांच में बंगाल के साथ साथ ओडिशा और झारखंड के जज भी शामिल होंगे ताकि जांच जल्द से जल्द पूरी हो सके। कोर्ट ने 28 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है और साथ ही 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर जवानों की हैरतअंगेज ड्रिल जारी है। पोखरण के रेगिस्तान में थल और वायुसेना के जवानों ने मॉडर्न वॉर एक्सरसाइज की है। इसमें अत्याधुनिक हथियारों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। खड़ग कोर की तरफ से एक्सरसाइज खड़ग शक्ति का आयोजन हुआ है। तोप, टैंक और ड्रोन की मदद से दुश्मन के हमलों से निपटने की तैयारियों को परखा गया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन ट्रैशी आई में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जैश कमांडर सैफुल्लाह को ढेर कर दिया गया है। इसके साथ ही घुसपैठ करने वाले 7 और आतंकियों का सफाया कर दिया गया है। सफल ऑपरेशन के बाद जवानों ने बजरंग बली की जय के नारे लगाए। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने संकल्प थीम पर छत्तीसगढ़ के विकास का रोडमैप रखा। किसानों की झोली भरते हुए कृषक उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने की घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए महतारी वंदन योजना में 8,200 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का विशेष फोकस बस्तर और सरगुजा पर है। बजट में बस्तर सरगुजा ओलंपिक्स और मेडिकल कॉलेज के लिए करोड़ों का फंड जारी किया गया। युवाओं के लिए रायपुर में अत्याधुनिक मेगा परीक्षा केंद्र बनेंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए आयुष्मान योजना में 1,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सूर्यघर योजना में 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। गौरव भाटिया ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया और कहा कि देश को शर्मिंदा करने के लिए शर्टलेस प्रोटेस्ट की साजिश रची गई। भाटिया ने नेता प्रतिपक्ष को भारत की सबसे कमजोर कड़ी बताया और कहा कि दिन पर दिन कांग्रेस की घिनौनी हरकतें सामने आ रही हैं। इनकी मोहब्बत की दुकान में नंगई का सामान बिक रहा है। एक तरफ एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर थू-थू हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से बिल्कुल सही बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे युवा कांग्रेस के अपने बब्बर शेर साथियों पर गर्व है जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के खिलाफ निडर होकर देश के हित में आवाज उठाई। गिरफ्तारी तानाशाही और कायरता का प्रमाण है। सत्ता को सच का आईना दिखाना अपराध नहीं है, देशभक्ति है। हम अपने साथियों के साथ हैं। एआई समिट में हंगामे पर दिल्ली पुलिस ने भी सख्ती बढ़ा दी है। प्रदर्शनकारियों पर दंगे के लिए उकसाने की धाराओं को जोड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारियों का जाल कई राज्यों में फैला हुआ था। कई राज्यों से प्रदर्शनकारियों को फंडिंग की गई थी। सबकी कड़ियां जुड़ने के लिए अब इस मामले की इंटर स्टेट जांच की जाएगी। इस बीच पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की कॉपी भी मांग ली है। शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे यौन शोषण के आरोपों को एक बार फिर से झूठ बताया और कहा कि एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा और आरोपी आशुतोष ब्रह्मचारी की एक तस्वीर जारी करते हुए कहा कि इनके पुराने रिश्ते हैं। साजिश के तहत मेरे खिलाफ केस किया गया है। सब जानते हैं कि पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है।
मालूम हो कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने ही 2 बटुकों के साथ अवि मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। ग्रेटर नोएडा में दिन दहाड़े गोलीबारी कर हत्या की वारदात से हड़कंप मच गया। 3 लड़कों ने पुरानी रंजिश के चलते घर के बाहर दिन दहाड़े युवक को गोली मार दी। अस्पताल ले जाया गया युवक को, जहां उसकी मौत हो गई। गोली मारने की पूरी घटना कैमरे में कैद हुई है। मृतक अभी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटा था और जिन लोगों ने उसको गोली मारी है उनके परिवार के लोगों की हत्या के मामले में ही जेल गया था। नोएडा से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। एक पुष्प प्रदर्शनी के खत्म होने के बाद लोग वहां सजाए गए फूल और गमलों को उठाकर ले जाते नजर आए। सेक्टर 33 में शिवारिका पार्क में इस फूल प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें लोग खुलेआम गमले और सजावटी पौधे लेकर जाते दिख रहे हैं। देश विदेश के विभिन्न फूलों के साथ साथ 40 से ज्यादा स्टॉल्स वहां पर लगाए गए थे, जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचे थे। मेरठ में मस्जिद में इबादत करने आए नमाजियों के 2 गुटों में जबरदस्त बवाल हो गया। जमकर लात घूंसे चले। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को जमीन पर गिराकर और बेल्टों से पीटा। वायरल वीडियो लोहिया नगर के चमड़ा पेट स्थित एक मस्जिद का बताया जा रहा है। दरअसल मिठाई बांटने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, कहासुनी हुई। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में तब्दील हो गई। महाराष्ट्र के भिवंडी में एक शख्स को अवैध निर्माण की शिकायत करना भारी पड़ गया। उसकी जान पर बनाई। शिकायत करने से नाराज 5 लोगों ने शिकायतकर्ता की बेरहमी से पिटाई की। मामले में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एक आरोपी गिरफ्तार भी है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम विस्फोट की धमकी से हड़कंप मच गया। आसनसोल और हुगली के बाद अब बरहमपुर कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। ईमेल में दावा है कि कोर्ट परिसर में विस्फोटक रखे गए हैं, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने पूरे परिसर की तलाशी ली। हालांकि जांच में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। राज्य के मुख्य सचिव ने कहा है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। कर्नाटक के गदग में रोडवेज की बस का आतंक देखने को मिला, जहां पर लापरवाही से गाड़ी चला रहे बस ड्राइवर ने 3 महिलाओं को रौंद दिया। सीसीटीवी में इस घटना की खौफनाक तस्वीर कैद हो गई है। हादसे में घायल महिलाओं को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर है। आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। कर्नाटक के शिवमोगा में झगड़े में बीच बचाव की कोशिश पर एक युवक का मर्डर हो गया। पुलिस के मुताबिक दूसरे समुदाय के 4 से 5 लड़कों का एक ग्रुप गिरीश नाम के युवक के साथ झगड़ा कर रहा था। संकेत ने बीच बचाव करने की कोशिश की। गुस्साए हमलावरों ने संकेत के सीने में घूंसा मारा, जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई। मारपीट में शामिल सभी नाबालिग दोस्त बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इस केस में शामिल 5 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों से भारी पत्थर सड़क पर गिर गए। मणिकर्ण वैली के पास लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके कारण गाड़ियों की आवाजाही यहां पर बंद कर दी गई है। तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ से मलबा सड़क पर आ रहा है। मलबा हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से मशक्कत भी जारी है। गनीमत ये रही है कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। जबरदस्त गिरावट के साथ आज शेयर बाजार बंद हो गया है। सेंसेक्स 1069 अंक तो निफ्टी 288 अंक गिरकर बंद हुआ। अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक के चलते आईटी शेयर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इंफोसिस, टीसीएस जैसी दिग्गज आईटी कंपनीज आज निफ्टी के टॉप लूजर्स रही हैं। शेयर बाजार में गिरावट के पीछे कई कारण रहे हैं। खराब ग्लोबल संकेत, क्रूड ऑयल के दाम में बढ़ोतरी, डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना भी गिरावट की बड़ी वजह है। अमेजन ने एशिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑफिस बेंगलुरु में खोला है। कंपनी ने 11 लाख स्क्वायर फीट में 12 मंजिला कैंपस ओपन किया है। ऑफिस में एक साथ 7,000 लोग काम कर सकते हैं। अभी तक कंपनी अपने सभी बिजनेस में $40 बिलियन का निवेश कर चुकी है। 2030 तक अमेजन भारत में $35 बिलियन का निवेश करेगी। अमेजन का कहना है कि भारत में टेक्नोलॉजी और एआई को लेकर जो उत्साह है, वैसा दुनिया के किसी और देश में नहीं है।